बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए बिहार पॉलिटेक्निक के प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत हल दे रहे हैं। इस वीडियो में हम सर्किल चैप्टर का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के सॉल्यूशन देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न कह रहा है, केंद्र O एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी है। प्रश्न को समझते हैं। ऐसे प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझिए। O वृत्त का केंद्र है, बना लिए। कह रहा है 13 सेंटीमीटर वाले वृत्त त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB एक जीवा है जिसकी लंबाई कह रहा है 24 सेंटीमीटर है। अगर B और A को O से मिला दें तो यह त्रिज्या हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे। त्रिज्या की लंबाई कह रहा है यह 13 सेंटीमीटर। जब केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो यह जीवा को दो बराबर भागों में काटेगा। यह एक प्रमेय है। तो 24 का पूरी लंबाई, तो यह आधी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए, त्रिज्या और जीवा का आधा एवं लंब को मिला करके हमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर। ये दूरी, लंब की दूरी, यही जीवा की दूरी कहलाएगी, जिसे हमें निकालना है। तो इसका हम समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं। इसकी लंबाई हो जाएगा कर्ण का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग माइनस अन्य भुजा का वर्ग 12 का वर्ग, इतना का अंडर रूट कर दें उतना सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144, 5 2 25 का अंडर रूट अर्थात 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। कह रहा है एक वृत्त है, केंद्र से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, जहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई। ये बिंदु P है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, इसका मान क्या होगा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है, यानी लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज, इससे अगर नाम देते हैं OA, तो OAP से इसमें कर्ण की लंबाई 26, एक भुजा 24, तो इसका लंबाई हम निकाल सकते हैं जो त्रिज्या है। क्या हो जाएगा, यह 26 का वर्ग माइनस अन्य भुजा का वर्ग 24 का वर्ग होल का अंडर रूट करते हैं इतना सेंटीमीटर। तो अब देखिए 26 का वर्ग कीजिए या A² माइनस B² के फॉर्मूला पर भी तोड़ दीजिए। तो इसका A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A प्लस B, यानी 26 प्लस 24 करें तो 50 इंटू 26 माइनस 24 2 इतना सेंटीमीटर, यानी 50 गुने 2 करेंगे 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु A से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कहें की लंबाई L त्रिज्या R की 4/3 गुना है। प्रश्न को समझते हैं।
एक वृत्त है जिसमें एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी त्रिज्या r है, स्पर्श रेखा यल है, जो कह रहा है त्रिज्या का 4/3 है यानी 4/3 r है। तो अब कह रहा है ए से वृत्त पर न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये दूरी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज से अगर नाम दे दें, बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये बिंदु ए है, केंद्र का नाम ओ दे दे और पी पे स्पर्श रेखा है कुछ दे। तो समकोण त्रिभुज ओ पी ए से इस कर्ण का लंबाई हम निकाल सकते हैं, ओ ई बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग का होल का अंडर रूट होगा, तो 4r/3 का होल स्क्वायर। इसको सरल करते, r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर बटे 9 ऊपर चला जाएगा तो 9r प्लस 16r स्क्वायर, यह आ जाएगा 25r स्क्वायर बटे 9, वर्गमूल निकालेंगे 5r/3, ये पूरी लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटी वाली है यह तो त्रिज्या ही होगी। तो पूरी लंबाई दिया हुआ है, अगर इसका नाम b रखें तो ए बी की लंबाई जो पूछा जा रहा है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसका मान हो जाएगा पूरी लंबाई ओ से ए तक की लंबाई है 5r/3 में से हम त्रिज्या माइनस कर दें तो यह आ जाएगा 5r माइनस 3r, यह आ जाएगा 2r/3। यह देखिए यहाँ पर 1/2r है, r है और ये एल के फॉर्म में, तो r वाला तो नहीं मिल रहा है। अगर एल के फॉर्म में बदलें तो क्या एल बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2r की जगह पर अगर 4r कर दें और नीचे 3, तो हमें गुना करना पड़ा 2 से, तो 2 से हम भाग भी देते। तो अब इसकी जगह पे हम यल लिख दें तो यार लिख सकते हैं इसे 1/2l, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आशा है ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। यह पिछला प्रश्न ही है, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में। अभी आंसर इसका आया 1/2l, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, बने रहिए अंत तक। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। ए बी एवं सी डी दो समांतर जीवाएँ एक दूसरे से 2.7 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। यदि ए बी बराबर 4.8 सेंटीमीटर तब सी डी का मान क्या होगा। चित्र से समझते हैं। एक वृत्त है जिसमें दो समांतर जीवाएँ हैं, ए बी और सी डी। कह रहा है त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है और ए बी की लंबाई 4.8 है। अगर इस पे लंब हम डालें तो ये बराबर भागों में काट देगा। तो 4.8 का आधा 2.4 इधर, 2.4 सेंटीमीटर इधर। तो अब समकोण त्रिभुज इससे हम निकाल सकते हैं कि ये दूरी यानी केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी। यह हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी 2.5 का वर्ग माइनस 2.4 का वर्ग, कितना सेंटीमीटर
हल कर दें। -5.76 0.49 अर्थात 0.7, ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। कह रहा है इन दोनों समांतर है और पूरी लंबाई जो है यह 2.7 है, तो बाकी के 2 सेंटीमीटर इधर होगा। इसमें भी त्रिज्या का मान 2.5 है, तो CD जीवा की आधी दूरी का मान जो इस समकोण त्रिभुज में है उसे निकाल सकते हैं। यानी कर्ण का वर्ग यह आ जाएगा 2.5 का वर्ग -2 का वर्ग इतना सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 2.5 का वर्ग करेंगे 6.25 -4 का 2 का वर्ग करेंगे 4 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 2.25 का अंडर रूट बराबर 1.5 सेंटीमीटर। यह 1.5 आ जाएगा, 1.5 ये, तो दोनों मिलाकर के CD की लंबाई जो पूछा जा रहा है, दूसरी जीवा CD की लंबाई क्या होगी, तो यह 1.5-3 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा TP T' है। यह स्पर्श रेखा है। बिंदु P से जीवा PQ जीवा खींची गई है जो केंद्र पर POQ बनाती है। यह कोण बना रही है। यदि कोण QPT इस कोण का मान अगर x डिग्री हो तो POQ इसका मान क्या होगा। देखिए, ये जो कोण जीवा द्वारा है बना हुआ स्पर्श रेखा के साथ x डिग्री है, और इस पे दूसरी तरफ जो हम परिधि पे कोण बनाते हैं ये दोनों बराबर होता है x डिग्री। साथ ही साथ एक और प्रमेय है कि एक ही चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बना हुआ रहता है उससे केंद्र पे बना हुआ कोण दुगना होता है। अगर ये x है तो यह 2x होगा। तो यही पूछा जा रहा है, कोण POQ बराबर होगा 2x डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में BAQ 54 डिग्री है। BAQ यह कोण 54 डिग्री है। कोण ADB इस कोण का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा। जीवा AB और स्पर्श रेखा द्वारा बना हुआ कोण 54 डिग्री है। इसी जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण यह जब 54 डिग्री हो तो यह भी 54 डिग्री होगा। अब देखिए, चतुर्भुज ACBD में यह चक्रीय चतुर्भुज है। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, अर्थात कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण C का मान 54 डिग्री दिया हुआ है। कोण D हमें पता करना है, बराबर 180 डिग्री, अर्थात कोण D बराबर 180 डिग्री में से 54 डिग्री हम माइनस कर दें, बराबर आ जाएगा 126 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
ओ वृत्त का केंद्र है। यदि बी सी बराबर ओ डी, बी सी बराबर ओ डी, ये दोनों बराबर है। कोण ए ओ डी बराबर पी, ए ओ डी यह कोण पी कह रहा है। कोण ए सी ओ, ए सी ओ यह कोण थीटा है। तब कौन सा कथन सही है? पी और थीटा में संबंध पूछ रहा है। देखिए ओ को बी से मिला दें तो यह त्रिज्या है, ओ डी भी त्रिज्या है, अर्थात ओ बी बराबर बी सी की। तो त्रिभुज ओ बी सी, इसमें देखिए दो भुजा बराबर है तो यह समद्विबाहु हो गया, अर्थात समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये जब थीटा है तो इसका मान भी थीटा होगा। अब देखिए भुजा BC को आगे बढ़ाया गया है ये, तो ये बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण हम जानते हैं सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात थीटा प्लस थीटा यह 2 थीटा होगा। अब देखिए इसमें त्रिभुज OAB में OB त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, यानी यह भी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मान जब 2 थीटा तो यह भी 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज OAC से, इसमें देखिए CO को आगे बढ़ाया गया है जिसमें कोण ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है? सुदूर के अंतः कोण AOD बराबर होगा इसके बगल वाला को छोड़कर बाकी दो कोणों का योग, अर्थात कोण OAB प्लस कोण OCA, इतना का मान दिया हुआ है P। और अभी निकाले OAB, यह आ गया 2 थीटा प्लस OCA, ये दिया हुआ है थीटा, अर्थात P बराबर जो होगा वह 2 थीटा प्लस थीटा अर्थात 3 थीटा होगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, वृत्त की दो जीवाएं AB और PQ एक दूसरे को R पर काटती है, इस बिंदु पे काट रही है। यदि AR बराबर 6 सेंटीमीटर, BR बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ पूरी लंबाई कह रहा है यहाँ से यहाँ तक यह 13 सेंटीमीटर है, तब PR का मान बताइए। मान लिया कि PR की लंबाई x है, तो पूरी जब 13 है तो यह हो जाएगा 13 माइनस x। हम जानते हैं कि वृत्त में जब दो जीवा एक दूसरे को काटती है तो प्रत्येक जीवा का खंडों का गुणनफल बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं AR गुणे BR बराबर होगा PR गुणे QR के। AR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BR दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PR अभी मान लीजिए x है तो QR 13 माइनस x, इससे हमें मिल जाएगा 30 बराबर 13x माइनस x स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आए, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0। पहला वाला में कॉमन x माइनस 10, दूसरे में माइनस 3 x माइनस 10, इससे हमें मिलेगा x माइनस 10
x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x का मान आ जाएगा 10 प्लस में 10 सेंटीमीटर, और जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x का मान 3 सेंटीमीटर। अर्थात PR की लंबाई जो होगी 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, AB व्यास है, CD AB के लंबवत है, दिया है AN, इसकी लंबाई A, NB B है, तो CN की लंबाई क्या होगी, इसकी आधी दूरी की लंबाई क्या होगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, जब एक जीवा दूसरे को लंबवत काट रही है, अर्थात व्यास जब लंबवत किसी जीवा को काटती है, इसका मतलब उस व्यास जीवा को यह समद्विभाग भी कर रहा है, अर्थात CN बराबर DN के। एक और हम प्रमेय जानते हैं कि वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को जब काटती है तो प्रत्येक जीवा का खंडों का गुणनफल बराबर होता है, अर्थात AN इसे लिख सकते हैं CN गुने DN बराबर होगा AN गुने BN के। अब चूंकि DN को भी हम CN लिख सकते हैं, तो CN गुने CN इसे लिख सकते हैं CN स्क्वायर बराबर AN के जगह पे A और BN के जगह पे B, यानी A भी लिख सकते हैं, A गुने B या A भी लिखें। इसलिए CN का स्क्वायर अगर दूसरी तरफ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB। यही कह रहा है CN की लंबाई क्या होगी, तो अंडर रूट AB होगा, जो कि ऑप्शन A में है। ऑप्शन A इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्नों का आंसर अगले वीडियो में देंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।